आज हम बात करेंगे दो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स के साथ हुई छेड़खानी के बारे में। तो उन्होंने कहा है कि हे सॉस देयर इज अ गाय फॉलोइंग अस, टू ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स मॉलेस्टेड इन इंदौर, एक्सक्यूज ट्राई टू ग्रेव वन प्लेयर टस्ट अनदर इन एप्रिएटली। यानी कि उन्होंने कहा है कि अरे सोस, एक आदमी हमारा पीछा कर रहा है। उन्होंने अपने जो मेन उनके साथ कोई आए थे उन्होंने उनसे कहा है कि ये जो लड़के हैं ये हमारा पीछा कर रहे हैं। इंदौर में दो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर से ये छेड़खानी जो है वो हुई है। आरोपी ने एक खिलाड़ी को पकड़ने की कोशिश की, दूसरे को गलत तरीके से भी छुआ है। बात करें इस खबर के बारे में तो दो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स गुरुवार को सुबह एक व्यक्ति ने सड़क पर कथित तौर पर पीछा किया और उनके साथ छेड़खानी की। आईसीसी महिला विश्व कप में शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले ग्रुप मैच में हिस्सा लेने के लिए 17 अक्टूबर को इंदौर पहुंची। इन क्रिकेटरों को इंदौर के विजयनगर इलाके में स्थित अपने होटल से सुबह करीब 11 बजे शहर के साकेत इलाके में स्थित एक कैफे में जाते समय इन्हें रोका गया और इनके साथ छेड़खानी की गई। अब हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है इसने इन क्रियाओं पर क्या प्रतिक्रिया दी है और ये जो मैच है वो कौन से स्टेडियम में खेला गया था और इन क्रिकेटर्स जो थी इनके नाम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस घटना के ऊपर भारत की जो छवि है वो कैसी दर्शाई जाएगी, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो खबर से जुड़े मुख्य बिंदुओं की बात करें कि खबर से जुड़े मुख्य बिंदु जो है वो क्या है, तो सबसे पहले हम घटना की बात करते हैं। तो इंदौर में दो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स के साथ एक व्यक्ति ने कथित तौर पर छेड़खानी की है। शिकायत की बात करें तो खिलाड़ियों ने अपने सुरक्षा अधिकारी को तुरंत सूचना दी, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज भी कराई गई। गिरफ्तारी की बात करें तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के मदद से आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी की बात करें तो आरोपी का नाम अकिल खान है, जिस पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। प्रतिक्रिया की बात करें तो घटना के बाद मध्य प्रदेश सरकार और बीसीसीआई ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जबकि विपक्ष ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल भी उठाए हैं। महिला क्रिकेटर्स के नाम की बात करें तो उनके नाम को रिवील नहीं किया गया है, जैसे कि इंदौर में छेड़खानी की घटना में शामिल दो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स के नाम पर सार्वजनिक जो नाम है उनको अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। उनके नामों को नहीं बताया गया है कि वो उनका जो नाम है वो क्या है। हालांकि यह बताया गया है कि यह घटना गुरुवार को हुई थी, लेकिन उनके नाम जो है उनको नहीं बताया गया। उनकी सुरक्षा के लिए टीम के सुरक्षा अधिकारी डैनी सिम्स ने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। यह घटना कौन से मैच के दौरान की गई है, तो यह घटना इंदौर में चल रहे आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में 2025 के दौरान हुई थी, जो कि 25 अक्टूबर 2025 को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दी है, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार जो है उसने इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया दी है उसकी बात करें तो छिंदवाड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ऐसी घटनाएं राज्य की छवि को खराब करती हैं और उन्होंने पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था। क्या पहले भी किसी क्रिकेटर्स के साथ ऐसी जो घटना है वो हुई है, तो ये जो घटना है ये पहले भी हो चुकी हैं। कई तरीकों की जो घटना है जो पहले हो चुकी हैं, अक्सर उनका स्वरूप अलग अलग रहा है। जैसे कि कुछ उदाहरणों की बात करें तो 2009 में आंध्र प्रदेश क्रिकेटर एसोसिएशन एसीए के सचिव एक महिला क्रिकेटर द्वारा टीम में चयन के बदले यौन शोषण का आरोप लगाया गया था। 2023 की बात करें तो एक क्रिकेट कोच को 3 महिला क्रिकेटर्स, जिनमें एक नाबालिग भी थी, का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में उत्तराखंड में गिरफ्तार किया गया था। 2023 में बात करें तो दिल्ली में एक क्रिकेटर की पत्नी को ट्रैफिक सिग्नल पर 2 बाइक सवारों ने परेशान किया था।
2025 की बात करें तो आरसीबी के क्रिकेटर यश दयाल पर गाजियाबाद की एक महिला द्वारा यौन शोषण का आरोप लगाया गया था। क्रिकेटर के साथ दुर्व्यवहार के अन्य उदाहरण भी सामने आए हैं। इनमें जो मेन है वो ये मैंने बता दी। क्या कभी भारतीय जो महिला क्रिकेटर हैं उनके साथ कभी ऑस्ट्रेलिया में ऐसी घटना घटी है? तो ऐसा नहीं हुआ है। कभी किसी महिला क्रिकेटर के साथ ऐसी घटना नहीं घटी है, लेकिन भारतीय टीम को नस्लीय दुर्व्यवहार का जो सामना है वो करना पड़ा है। जैसे कि जनवरी 2021 में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक मैच के दौरान भारतीय जो खिलाड़ी हैं उनको नस्लीय टिप्पणियां जो हैं उनका सामना करना पड़ा था। इस घटना के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने माफी भी मांगी थी और जांच के बाद कुछ लोगों को स्टेडियम से बाहर भी कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के तहत हितधारक सुरक्षा प्रोटोकॉल निर्धारित होते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई योजना बनाई जो आयोजित की जाती है, जैसे कि मैच है, कबड्डी है, अन्य जो खेल हैं वो आयोजित किए जाते हैं, तो हितधारक जो सुरक्षा प्रोटोकॉल है वो निर्धारित किए जाते हैं। इन प्रोटोकॉल में कानून प्रवर्तन और नागरिक सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय और कर्मचारियों के लिए स्पष्ट कार्य सौंपना शामिल होता है। जैसे कि सुरक्षा जो है योजना वो बनाई जाती है, इनमें जोखिम मूल्यांकन और आपातकालीन योजनाएं शामिल होती हैं। भीड़ की बात करें तो खेल आयोजन के लिए सुरक्षा योजनाओं का मसौदा तैयार करने के लिए ब्रिटिश ग्रीन गाइड को एक वैश्विक संदर्भ मानक माना जाता है, जिसमें तकनीकी मानदंड और भीड़ प्रबंधन प्रक्रिया जो हैं वो शामिल हैं। जवाबदेही की बात करें तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि संगठनात्मक और व्यक्तिगत भूमिकाएं, जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित हों, एक जवाबदेही मैट्रिक RAM का उपयोग किया जाता है। समग्र दृष्टिकोण की बात करें तो आयोजकों को कार्यक्रम स्थलों के बाहर के प्रोटोकॉल सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। ऐसी घटनाओं के लिए भारत को क्या समाधान करने चाहिए, यानी कि ऐसी ये जो घटनाएं घटित होती हैं इनके लिए भारत को जो क्या समाधान करने चाहिए। इन समाधानों की बात करें तो कई तरीके से भारत को ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए भारत सरकार और समाज को मिलकर कई स्तरों पर काम करने की आवश्यकता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों की बात करें तो कानून प्रवर्तन और न्याय व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। इसमें पुलिस को ऐसे मामलों में त्वरित और संवेदनशील प्रक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों को जल्दी निपटाना चाहिए और अपराधियों को सख्त और समयबद्ध सजा सुनिश्चित करना, ताकि एक मजबूत जो रोकथाम है वो बन सके, डिटरेंट बन सके। शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने की बात करें तो स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में लैंगिक समानता, सम्मान और महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना चाहिए। समाज में पुरुषों प्रधान सोच को बदलने के लिए जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार को प्रोत्साहित करने वाले संदेश फैलाने चाहिए। सार्वजनिक स्थानों को सुनिश्चित बनाना, जैसे कि सार्वजनिक परिवहन और सड़कों पर पुलिस की गश्त और निगरानी बढ़ाना, महिला यात्रियों के लिए सुरक्षित और अलग परिवहन विकल्प उपलब्ध कराना, शहरों में पर्याप्त स्ट्रीट लाइटिंग और CCTV कैमरे लगाना, खासकर भीड़भाड़ वाले इलाकों में और सुनसान इलाकों में CCTV कैमरे लगाना उचित है। प्रौद्योगिकी का उपयोग की बात करें तो महिलाओं के लिए सुरक्षा ऐप और हेल्पलाइन नंबरों को प्रभावी बनाना और उनका व्यापक प्रचार करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और पर्यटन पर बात करें तो विदेशी मेहमानों, विशेषकर महिला पर्यटकों के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना चाहिए। इस तरह की घटनाओं पर कूटनीतिक स्तर पर संवेदनशील और त्वरित प्रतिक्रिया देनी चाहिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो वर्तमान संबंध हैं वो कैसे हैं? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध वर्तमान में काफ़ी मजबूत और व्यापक है, जो कई क्षेत्रों में सहयोग पर आधारित है। 2020 में दोनों देशों ने अपनी साझेदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में उन्नत किया था, जो विश्वास और विश्वसनीयता पर टिकी है। संबंधों के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो जैसे कि आर्थिक संबंध,
दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं। 2022 में लागू हुए आर्थिक सहयोग और व्यापक समझौते ECTA के कारण व्यापार में काफी वृद्धि हुई है। भारत ऑस्ट्रेलिया का 8वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। रक्षा सहयोग की बात करें तो रक्षा साझेदारी भी मजबूत हुई है। दोनों देश नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं और 2020 में दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा, हवाई ईंधन भरने और पनडुब्बी बचाव सहयोग पर कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हवाई ईंधन भरने और पनडुब्बी बचाव सहयोग पर कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करें रणनीतिक साझेदारी के बारे में तो भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्वाड समूह का हिस्सा हैं जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए काम करता है। पीपल टू पीपल संबंध की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में भारत समुदाय एक बड़ा और प्रभावशाली समूह है जो दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग काफ़ी मजबूत है और ऑस्ट्रेलियाई भारतीय छात्रों के लिए एक बड़ा सेवा निर्यातक बाजार है। दोनों देशों के बीच संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, बढ़ती आर्थिक साझेदारी और गहरे होते आपसी संबंधों पर आधारित है। इस घटना से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की क्या छवि होगी, तो जब किसी देश में विदेशी खिलाड़ियों के साथ ऐसी घटना होती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस घटना से भारत की छवि पर जो प्रभाव पड़ेंगे जैसे कि सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ेंगी। यह घटना उन पर्यटकों और खिलाड़ियों के बीच सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा कर सकती है जो भारत आने की योजना बना रहे हैं, खासकर महिला पर्यटकों के लिए। मीडिया कवरेज की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस तरह की घटनाओं को प्रमुखता से कवर कर सकता है जिससे भारत में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नकारात्मक धारणा बन सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करें तो हालांकि यह एक व्यक्तिगत अपराध है लेकिन यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों को प्रभावित कर सकता है, खासकर खेल और पर्यटन के क्षेत्र में। यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार और कानून प्रवर्तन इस घटना पर कितनी तेजी से और गंभीरता से प्रतिक्रिया देते हैं। यदि त्वरित कार्रवाई की जाती और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह संदेश दे सकता है कि भारत ऐसे अपराधों को गंभीरता से लेता है और विदेशी आगंतुकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। घटना के बाद सरकार द्वारा उठाए गए कदम और इस मामले में आगे की प्रगति भी भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को प्रभावित करेगी। धन्यवाद।